जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल एकदम सही पढ़ा है। क्या ये डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन क्रिकेट है? देखिए, थोड़ा सा हम बढ़ा चढ़ा के बातें तो करेंगे क्योंकि हम क्रिएटर्स हैं, हमारा काम है बढ़ा चढ़ा के बातें करना। लेकिन जेन्युइनली भाई, हाँ मेंस टीम, वुमेन्स टीम या दोनों साथ साथ एक ही दिन में पिट के चला है और हमारा दिल तोड़ दिया। ब्रो, टॉक अबाउट योरसेल्फ। मैं तो कंटेंट क्रिएटर होता है ना होता, मैं तब भी ये कहता क्या वन ऑफ द डार्केस्ट डेज फॉर श्योर भाई। आयरलैंड से आप जाके व्हाइट वॉश करा के आ रहे हो, दैट टू जस्ट आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप। एज वर्ल्ड कप चैंपियंस हम गए थे, अभिषेक, सैमसन, ईशान किशन, हाँ, श्रेयस, सारे प्लेयर लेके गए थे। और भाई हम लोग अपनी महिलाओं की बात करें तो ग्रुप स्टेज एग्जिट, हाँ, ये कौन से स्टैंडर्ड गए भाई? 2 consecutive वर्ल्ड कप्स में। ये डार्केस्ट डे, डार्केस्ट तो चलो नहीं बोलूंगा मैं, वन ऑफ द डार्केस्ट डेज फॉर श्योर। देखो फिक्सिंग मारा था। हाँ वो एक्सट्रीम था, बट ये भाई मानना पड़ेगा, इट्स अ शेमफुल एंड टू दिस डे भाई, मानना पड़ेगा। शेमफुल एंड टू दिस डे, शेमफुल स्टार्ट फॉर मोहित आल्सो, क्योंकि रोनाल्डो ने बहुत अच्छा खेला आज एंड मेसी ने बहुत गंदा खेला। तो आई थिंक अर्जेंटीना की घटिया परफॉर्मेंस और पोर्चुगल की अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद जब इंडिया ने भी गंदा कर दिया दोनों डिपार्टमेंट में, तो मोहित का दिन तो बहुत ही खराब हो गया था। मेरा दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी आज। मुझे लगा कि क्या बढ़िया मेसी ने खेला है आज, तो इंडिया भी चटका देगी दोनों हमारे हेमिस्फीयर्स में। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैं देखने वाला भाई, श्रेयस अय्यर, ओ भाई श्रेयस अय्यर के तो वो ये क्या, कितने स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं भाई श्रेयस अय्यर के। भाई ये तो मुझे लगा था रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के श्रेयस अय्यर तो चांद में निकल जाएंगे। और टीम को भी वो जीजी और श्रेयस का जो डुओ है, इट इज गोइंग टू बी फायर। आई थिंक किसने कहा था ये? किसने कहा था? मैंने पता क्या कहा था पॉडकास्ट में लाइव? हाँ, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ लो की बैंगर। वाओ, दोनों मिलके एग्रेसिव इंटेंट दिखा देंगे भाई। मैं भी एक्सपोज आज पता है मैच देख के मैंने क्या कहा? लौट आओ सूर्या भाई, सूर्या भाई लौट आओ। भाई कम से कम मैच जिताता तो था, चाहे परफॉर्मेंस आए ना आए, एटलीस्ट मैच तो जीत रहे थे ना। तो भाई इतना, हाँ भाई इतना अब आप बाहर नहीं कर सकते सूर्य को ऐसे। आई थिंक भाई स्काई की आज कमी सबको खली होगी। जो लोग कहते थे कि कप्तानी मैटर नहीं करती, जीजी करना तो कोई कुछ भी जिता देगा। क्या ऐसा आप सेम चीज बोलेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि आज हमें दोनों मैचेस की बातें करनी है, डिटेल में क्या हुआ पता लगाएंगे। लेकिन पहले मेंस की मैच की बात करते थे जल्दी से, बिकॉज़ देन वील फोकस ऑन द वुमेन। एक बार टॉस की बात कर लेते, क्योंकि जो तुम नहीं चाहते थे वही हुआ भाई। देखो एक तो बारिश हुई थी, दैट इज व्हाई इंडिया अगेन टुडे चोज टू बोल फर्स्ट। शायद एक कंजर्वेटिव अप्रोच भी था, क्योंकि मैच जीतना इंपॉर्टेंट था। ये आपको लग रहा है कि भाई आई थिंक अच्छा ही करा। हम तो ज्यादा जोश में आ गए थे कल की, नहीं बैटिंग पहले करके 250 बनाओ एंड स्पेसिफिकली बैटिंग जैसी हमारी लग रही है। शायद अच्छा ही है कि आपने पहले बॉलिंग ले ली। जो चेंजेस थे वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई देखो हमने प्रीव्यू में जो कहा था एग्जैक्टली वही निकल के आया। सूर्यांश शेडगे इन फॉर वॉशिंगटन सुंदर एंड प्रिंस यादव इन फॉर प्रसिद्ध कृष्णा। सूर्यवंशी नो फर्क दिखा है भाई प्रिंस यादव के आने से। ओ भाई मजा आ गया देख के। 60 रन की जगह 3 विकेटें आ गई। हाँ, वो तो नेट पॉजिटिव हो गया, मिल गया। बट सूर्यवंशी नहीं आया। क्या कहना चाहोगे यार? ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो मैं हुई फॉर श्योर, क्योंकि आज तो हमारे जो ओपनर्स जो पारी खेली है वो सूर्यवंशी कहेंगे। जी भाई, वो जो सेंचुरी मारी थी, वो जो 100 रन्स का जो स्टैंड बना था हमारे ओपनर्स के बीच में, उसकी जरा हाइलाइट्स मुझे भेज। नहीं, आई थिंक वो उसका वो है ना हिसाब, 1 बॉल 0 रन्स, 1-0-0। ओ तो टोटल बन गया। वाओ यार, अलग से सॉर्ट मजा आ गया देख के। क्या हुआ इस मैच में, हम क्यों हारे हैं, एंड हमारी वुमेन्स टीम अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, उसकी बातें भी हमें करनी है। आप हमारा साथ देते रहिए बिना किसी देरी के। शुरू करते इस एपिसोड को। So let's start with our first segment, which is the game points. जरा मेंस टीम की पहले थोड़ी बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि अगेन as I said in the beginning of the video, this is one of the darkest days of Indian cricket, at least for me. मैंने ये रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैंने सोचा था कि भाई कोई नहीं, पहले हार गए ना तो भी ड्रॉ तो हम करा के आएंगे, इतना गंदा नहीं हो सकता, ये तुक्का बार बार नहीं लग सकता। एंड उसी उम्मीद से मैच देखने बैठा था। अब आयरलैंड की बैटिंग की बात हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई इन लोगों ने डिसेंट बैटिंग करके दिखाई है। जीत गए 1 रन से यार। मैं ये बोलूंगा, एक चीज जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी वो ये थी कि ब्रॉडकास्टर्स की जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाएगी। आज फिर क्या बोले जा रहे हो भाई? नहीं हो पाई ना। बेटर को बैटिंग, डार्केस्ट को डास्क के क्या भाई आज मुझे चाहता था मैं, इस इंसान की आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई मैं सुबह से टॉर्चर झेल रहा हूँ, सुबह से मेरे साथ टॉर्चर चल रहा है, ठीक है। और तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है मेरा दिन और खराब बनाने में। जितनी ज्यादा ट्रोलिंग मुझे तुम्हारे द्वारा झेलने को मिली है,
वो आई डोंट थिंक और किसी के द्वारा मिली है। बट भाई यार कम ऑन यार, आप इतनी गंदी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी नहीं रख सकते, चाहे कोई भी मैच हो, किसी भी लेवल का मैच हो। बट जरा इनकी बैटिंग की बात करते हैं, पावर प्ले में 44 फॉर 2। भाई मुझे एक्चुअली में लगा था कि स्टार्टिंग में इट वाज अ बिट स्कैरी स्टार्ट फॉर इंडिया, क्योंकि आते उन्होंने इंटेंट दिखाई थी आयरलैंड के बैटर्स ने। 44 for 2 was not a great start in my opinion भाई। आई थिंक इट वाज अ डिसेंट स्टार्ट, Decent start up कैसे? गिवन कैसे टाइप की हमें पिचेस दिख रही हैं यहाँ पे, एंड कैसा फॉर्म है इंडिया का भी। आई थिंक इट वाज अ बिट It is less than 8 runs and over। हाँ तो Who are we kidding? नहीं तो हु आर वी किडिंग, देखा नहीं हमारी बैटिंग कैसी थी? क्या तुम्हें लग रहा है कि हम 8 रन पर ओवर मार पाते जब हमारे वाइस कप्तान तिलक वर्मा है? क्या तुम चाहते हो, क्या तुम्हें इस पर डिस्कस करना है कि हम लोग ये एक अच्छा टारगेट बन के आया नहीं है? क्योंकि आई थिंक सो भाई वहां पे अर्शदीप सिंह जो 3 ओवर डाले उन्होंने, ही वाज अ बिट एक्सपेंसिव इन माय ओपिनियन। हर्षित राणा ऑन द अदर हैंड वाज फायरी वंस अगेन। हर्षित राणा दी ऑलराउंडर was firing। आज फिर से एक बार उन्होंने याद दिला दे कि जब भी हर्षद का नाम लिया थोड़ा तमीज से लेना चाहिए यार। हम सब लोगों को हक नहीं बनता उनको। इवन प्रिंस फॉर दैट मैटर, मतलब उनको पावर प्ले में तो एक ही बॉल डालने, एक ही ओवर मिला था, बट ओवरऑल भी जितनी उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई, आई थिंक ही वाज ग्रेट भाई। he was one of the standout bowlers for sure। One thing that I was particularly impressed by, प्रिंस यादव की हमने लेंथ देखी थी अभी आईपीएल के टाइम पे, और आज हमने देखा जो आयरलैंड में मैच खेल रहे हैं, सेना कंट्री तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन सेना कंट्री के कंडीशंस आपको वहां पे आपको कैसे बॉल की लेंथ थोड़ी पीछे खींचनी है, हिट द डेक कैसे करना है बीच बीच में, मिक्सिंग इट विद यॉर्कर्स। आई थिंक वो चीज फॉर अ गाय जिसका ये पहला दूसरा मैच है भाई, There was a lot of thought behind his bowling। मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। I think वैसे भी अभी तक हमें प्रिंस यादव को जितना देखने का मौका मिला है, इट इज मेनली इन T20 जो आईपीएल में हमें देखने को मिला था। ओडीआईज में चलो उनका डेब्यू हुआ था, बट बहुत ज्यादा इंप्रेस वो चलो नहीं कर पाए। होपफुली गोइंग फॉरवर्ड इन रोड टू 2027 वर्ल्ड कप करके दिखाएंगे। बट T20s में ऐसा देख के लग रहा है भाई कि इनके पास जेन्युइनली काफी तगड़ा पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो भाई मैं वो ट्रैक्टर भाइयों पे भी मैं थक गया हूं यार। अरे वो क्रेजी है भाई, वो मजा आ गया देख के। ट्रैक्टर टी ट्रैक्टर में से कोई ना कोई ट्रैक्टर चली जाता है, पर मजा आता है देख के मुझे। 50 मार दी उसने फिर से आज। भाई इंडिया के खिलाफ जो भी टीम परफॉर्म करती है ना, या जो भी प्लेयर परफॉर्म करता है स्पेसिफिकली, उनके पास मतलब इतना तगड़ा मौका होता है ना कि पूरी क्रिकेटिंग दुनिया जो है वो आपका नाम जान सकती है। ट्रैक्टर मुझे याद हो गया, मेरे तो नाइटमेयर्स में ट्रैक्टर तो याद हो ही गई मेरा। तेंबा बाउमा आने लग गए थे जब हमारे साउथ अफ्रीका वाला हुआ था, न्यूजीलैंड जब हुआ था तब भी थोड़े नाइटमेयर्स आए थे। अब यहाँ के भी आएंगे भाई, ट्रैक्टर सब आने लग जाएंगे। ट्रैक्टर भी दिमाग खराब कर दिया भाई उस बंदे ने हमारा, क्योंकि साथ ही साथ let's talk about Shivam Dube and Suryansh Shetty, the two all-rounders, fast bowling all-rounders in the absence of Hardik Pandya and Nitish Kumar Reddy. Have they impressed us? यार आई थिंक सो, as if हम तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं हमें इम्प्रेस नहीं करो आपने यार। भाई फैंस है यार, कम ऑन, हम सपोर्ट भी दिखाते हैं ना बाद में यार। दुबे ने तो फॉर श्योर करा है, मतलब अब मैं भाई इसको कितना जज करें, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ था, बट स्टिल बंदे ने बॉलिंग ठीक करी। मैं तभी कह रहा हूं, इनफैक्ट जो गेम चेंजिंग मोमेंट आया था वो दुबे के ही ओवर में आया था, जब उन्होंने 2 विकेटें लगातार ले ली थी। तो यस दुबे ने तो करके दिखाया है। शेडगे को क्या बॉलिंग आज देनी चाहिए थी, ऑनेस्टली मैं उतना अपोज नहीं करता। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बॉलिंग के अभी मेरिट के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ। हमने लास्ट ईयर ये देखा था जब उन्होंने पंजाब की तरफ से बॉलिंग गई थी, सैम करन ने मेरे ख्याल से 30 रन कुछ मारे थे उनके ओवर में, चेन्नई से मैच था। ही हैज हैड अ टेंडेंसी टू लीक डिसेंट अमाउंट ऑफ रन्स जब आते एट द वेरी लीस्ट। एक बार अगर अपनी पे आ गए तो फिर वो अपनी खुद की भी नहीं सुनते। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने आप को ऐसे पोजीशन कर रहे हो कि आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह पर आ रहे हो, you cannot bowl this bad। I think ये थोड़ा वो वाला फेज है जब हम लोग रेड्डी की बात करते थे ना इनिशियल स्टेजेस में, कि बैटिंग तो चलो करके दिखा सकते हैं, बॉलिंग में अभी he has a long way to go। कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, मतलब this is just one thing that he has to improve, जो हमने आईपीएल में ऑलरेडी देखी हुई है। बैटिंग में तो मजाक गाली दूंगा भी नहीं भाई, नहीं वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यार, बेचारे का पहला वो मैच है। Although I would say this, इस सीरीज में हमें देखने को मिला है कि आयरलैंड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स एंड आयरलैंड इन द नेक्स्ट 10 ओवर्स ये डिफरेंट टीम होती है भाई। इधर भी पावर प्ले के बाद ये लोग इतना स्लो गए थे कि अगले 4 ओवर में इनके 14 रन आए थे। 6 to 10th ओवर फेज में 14 रन तो बहुत ही कम है भाई, बहुत ही गंदा है। बट उसके नेक्स्ट 10 ओवर्स में, आखिरी के 10 ओवर में आयरलैंड ने 96 रन मारे, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर, जो कि एक आप मानते हो कि आइडियल T20 टेम्पलेट में इतना तो होना ही चाहिए। Would you say Akshar Patel's lack of wickets in this game kind of also costed a couple of extra runs? यार अगर मिडिल ओवर्स में थोड़े और विकेट अक्षर पटेल से भी आगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो ऑल आउट हो जाते हैं, इतनी डीप बैटिंग होती नहीं। आई थिंक मैं तो इधर वे कह रहा हूँ भाई, अगर ऑल आउट नहीं भी हो रही तो मतलब दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। मतलब ये जो हम लोग निटी ग्रिटीज निकालेंगे, अच्छा अक्षर पटेल को क्या विकेट निकाल लेने चाहिए थे, यस हम लोग निकाल सकते ये चीज, मतलब उस हिसाब से तो बाकी अर्शदीप को भी बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था।
आई थिंक सो ऐसा काफी प्लेयर्स का नाम ले सकते हो, बट ये ओवरऑल जो हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम प्रिंस यादव, क्योंकि वो अलग स्टैंड आउट करे, हर्षित टू यार, हर्षित और हर्षित बंदे की, उसके अलावा जितने भी बॉलर्स थे भाई सबने हमें लेट डाउन करके दिखाया आज, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, ये मस्ट विन मैच था। देखो 1 सेकंड, अब लेट डाउन भाई 150 समथिंग पे रोका है यार, ये लेट डाउन थोड़ी है ये। भाई जिस तरीके से रिकवरी करी है उनने आयरलैंड ने, तो यार ठीक है, दूसरी टीम भी खेलने आई है। हाँ तो डिफरेंस इन क्वालिटी देखो भाई, एंड बता हम लोग वो भी तब कर रहे हैं जब आपने 4 विकेट उड़ा दी है टीम की, उसके बाद अब इस तरीके से रिकवरी देखे दिखा रहे हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट मैच, पिछले मैच में भी यही चीज हुई थी। तो आई थिंक सो वी कुड हैव डन कंपैरेटिव। मैं इस पूरे मैच की हार का जो श्रेय वो मैं बॉलर्स को नहीं दे रहा। 150 ईदर वे कभी भी चीज होने चाहिए, तो जो पूरा ब्लेम आएगा वो मेरे सबसे बैटर्स पे आएगा, बट स्टिल बॉलिंग कुड हैव बीन बेटर। मतलब 135 140 पे रुक सकता था, बट मुझे लगता है वन सेकंड ये थोड़ा सा हम निटपिक कर रहे हैं इन अ गेम जहां क्लियरली द बिगेस्ट कंसर्न हैज बीन आवर बैटिंग एंड यू गाइस नॉट सब्सक्राइबिंग। वो तो काफी बड़ा कंसर्न है भाई, मतलब मैं क्या बताऊं, जीजी मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने मोहित का यार। जब से जीजी आए हैं क्या कर रहे हो यार, तब से सब्सक्राइबर काउंट भी क्यों कम हो रहा है? क्या इसका भी जो ब्लेम है वो जीजी को जाता है? आई डोंट नो गाइस, आप सब्सक्राइब करके गलत प्रूफ कर दीजिए। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग। यस, जो 2 हमारे शतक मारे हैं आज हमारे दोनों ओपनर्स ने, आई थिंक चैंपियंस। भाई मुझे बात करनी है मुंड्रा साहब की। हाँ। ये इसके पास एक मिनट होलार्ड है, इसको पकड़ो पहले। नहीं मुंड्रा को पकड़ो, इसके पास इंडियन पासपोर्ट है अभी भी। है अभी भी। ये क्या चल रहा है? ये क्या बदतमीजी भाई? मतलब आप भाई, मैं आज रिस्पेक्ट में ग्रीन पहन के आऊं आइलैंड के लिए, आपने ये बदतमीजी कर दी। जिस थाली में आपने खाया उसी में छेद। मैं वही कहता हूं, जब भी हम ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हारते हैं, वो जब हमारी न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी वहां पे भी एक इंडियन ने पेला था हमें, महाराज जी वहां पे पेल रहे थे हमें। मैं इधर वे कह रहा हूं भाई, जब भी हमें देखा है कि गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। ये हमेशा ही मुझे देखने को मिलता है जब भी हमारी एक व्हाइट वॉश वाली सीरीज आती है ना। आई थिंक सो यहाँ पे ऑल्दो उनने जो परफॉर्म करके दिखाया है, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम इट, बट इन जनरल हमारे जो ओपनर्स थे, ईशान किशन, तिलक वर्मा का चलो आई थिंक थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। भाई कौन स्टेप अप करेगा ऐसे? इट इज नॉट अ बिग चेस। 150 अगर आपको चेस करने, तो इट इज नॉट लाइक कि आप अपनी बॉल्स नहीं खा सकते, आप बॉल्स खा सकते हो, लंबा लेके जा सकते हो। ये क्या निकल के आया भाई? संजू सैमसन का तो डिस्मिसल देख के मुझे वो याद आ गया, जब उनके 3 वो लगातार वो था ना, या तो डक या तो सेंचुरी वाला फेज आया था एक, उसमें वो ऐसी एलबीडब्ल्यू डंडे खाते थे भाई, वो वाला फेज याद आ गया। देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एंड आई वुड स्टिल बैक संजू सैमसन। मैं बस फिर से वही कहने वाला हूं जो मैंने पिछले मैच में कहा था, एक बच्चा बैठा हुआ है वहां पे जो कि भाई वो आएगा ना तो छीन ही लेगा जगह, तो वो सोचेगा नहीं। टूर्नामेंट मिल गया था क्या भाई? आएगा तो मिल जाएगा। कौन? जिस तरीके से आ रहा है वो, नहीं कर रहा हूं तो कौन? उससे पहले जो थे अभिषेक, तो बाकी लोग जो थे टीम में यार, तुम क्या यार पीछे पड़े हो सबके? नहीं तो क्या हो गया भाई? ठीक है भाई, क्या हो गया? 2 मैच नहीं चला तो आइलैंड के अगेंस्ट, भाई इंग्लैंड की सीरीज बची है। हां तो कह रहे इंग्लैंड सीरीज में वो भी खेलेगा, ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं रख सकते उसको। एक बार मैं वही कह रहा हूं, एक बार वैभव आ गए तो फिर निकाल नहीं सकते भाई आप उनको। वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बिकॉज़ दैट इज हाउ ही प्लेज। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम बोथ द इंडियन ओपनर्स गॉट आउट ऑन अ गोल्डन डक इन T20 आईज। आज तक हुआ ही नहीं कभी। हुआ ही नहीं है, आज पहली बार मैं देखने को मिला, और आइलैंड के खिलाफ देखने को मिला। What about श्रेयस अय्यर द कैप्टन? सरपंच साहब आज प्लेड ऑन हो रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप मुझे याद आता रहता है जब भी मैं कोहली का डिस्मिसल देखता हूँ, उनकी झलक मुझे श्रेयस अय्यर में दिख जाती है। यार मैंने इतने सपने सजोए थे कि भाई श्रेयस अय्यर वापस आ रहे हैं, आ रहे तो इस तरीके से कमान संभालेंगे। ये जो हमें आईपीएल में देखने को मिल रहा था उनका, नंबर 4 पे सूर्य की कैप्टनसी अच्छी है, श्रेयस की भी अच्छी है। क्या बैटिंग में सूर्या के अपग्रेड लेके आ रहे हैं श्रेयस अय्यर? हम सबको तो ये लग रहा था। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को लग रहा है कि बैटिंग स्काई जैसी करनी है और कप्तानी और खराब। और खराब। ये कौन सा अपग्रेड डाउनलोड हो गया भाई? उनने पंजाब किंग्स बना दिया हमें। हाँ। देखो हाँ यार भाई, वी हैव बिकम, ये नहीं केकेआर बनना था भाई, गॉड है भाई। अगर केकेआर से टाइटल जीता नहीं, पर अगर बनना है तो भाई अपने अरमान ऊपर रखो कि मुंबई बनना है, सीएसके बनना है, आरसीबी बनना है। वो खेला ही तुम नहीं अपने आप को, कोई नहीं भाई, एटलीस्ट एस्पिरेशंस तो ही होनी चाहिए। हाँ 2 टाइटल आ गए ना यार, इसको बाहर निकालो। 2 बैक-टू-बैक T20 वर्ल्ड कप्स, 2 बैक-टू-बैक आईपीएल्स। मैं थक गया हूं भाई, मेरी आंखों से दिख रहा होगा, मैं सो नहीं पाया हूं अच्छे से। हैं भाई, टीम ने जो दिमाग खराब कर रखा है उसका दिमाग खराब इस बंदे ने। आरसीबी इज आरसीबी। बट ईशान किशन क्या लगता है भाई? आई थिंक वो डिसेंट टच में लग रहे थे, बट फिर जो रन आउट कराया गया उनको भाई, वो तिलक वर्मा की गलती थी उसमें। आई डोंट थिंक उसमें देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। इज दैट द ओनली फॉल्ट तिलक वर्मा का? नहीं मैं करूंगा बात उनकी भी करूंगा। आई थिंक ईशान किशन का क्लियरली वहां पे रन था, डेंजर एंड भी सर उनका ही था, तो आपको रन भागना चाहिए था एक ही कॉल पे। तिलक वर्मा ने फॉर सम रीजन वो नहीं भागा, थोड़ा असमंजस में आ गए, जिसके चलते ईशान किशन आउट होते। डायरेक्ट थ्रो भी काफी अच्छा था वो, बट तिलक वर्मा की पारी, तिलक वर्मा विद अक्षर पटेल,
भाई अक्षर पटेल का भी अक्षर आपको पटेल तो यार खत्म ही हो गए क्या बैटिंग से यार? भाई मुझे लग रहा है क्या हो थोड़ा गया? एक जेन्युइन कंसर्न बन गया हाँ, है genuine concern। ऑफ लेट वो बैटिंग में ऐसा लग रहा है कि कोई डेब्यूटेंट आ गया बैटिंग करने, क्योंकि ही इज लुकिंग अ बिट स्कैर्ड कि नहीं वो जो रेंज ऑफ शॉट्स थे Strike उनके rotation में भी issue आ वो रहा है। बहुत ज्यादा इशू आ गया, क्योंकि ऑफ लेट हम लोग क्या बात करते थे कि अगर आपकी टीम फंस गई है तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको कौन निकाल सकता है? विराट कोहली के साथ अक्षर पटेल वॉज वन गाय जिनको आप ऊपर प्रमोट करके निकलवा सकते थे। अक्षर पटेल का फॉर्म नहीं चल रहा, आज मैं तिलक वर्मा की तारीफ करने वाला हूं भाई। So I don't know, and सब प्लीज कमेंट करके बताना। I am very much in splits right now, क्योंकि मुझे लगता है हाँ गेम में विकेट्स गिर रहे थे, गेम डीप लेके जाना था, बट देयर वाज अ पॉइंट जब 5 ओवर में 50 चाहिए, 6 ओवर में 60 चाहिए, तब भी रन अप बॉल के स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे थे तिलक वर्मा। एंड द ओनस देन फेल ऑन शिवम दुबे एंड द अदर गाइज दैट फॉलोड अप, and they played with a better strike rate. They were under more pressure because Tilak was playing that way. So I don't know, अगर ये कम्युनिकेशन कुछ हुआ था कि तिलक एक हैंड होल्ड करके चलेंगे और दूसरे हैंड से ऐसे ही मारा जाएगा, तो मे बी दैट इज करेक्ट, बट इन प्रिंसिपल मॉडर्न टी20s में जो बंदा सेटल्ड होता है वही चार्ज लेता है। मेरा ऑनेस्टली मेरा टेक यही था इस पे कि क्योंकि इतनी ज्यादा तगड़ी तरीके से विकेट गिर रहे थे, इतनी जल्दी जल्दी गिर रहे थे, आई थॉट नंबर 9 तो बैटिंग हो गई यार। हाँ तो मैं तभी कह रहा हूँ कि तिलक वर्मा का लंबा बैट करना, आई वुड हैव प्रेफर्ड हिम टू बैट टिल द एंड, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई एक मिनट अगर ये मारने गया तो फिर तो गारंटीड है आउट हो रहा है। तो लेट्स होप कि जो कैसे खेलना नहीं तो भाई एटलीस्ट विकेट्स बचा के रखे ना, कि एक एंड से तो बचा हुआ है, बाकी आके हाँ नहीं जीत पाए तो एंड में आउट भी हो गए ना, विकेट बच गए, जीत गए क्या? आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम विद तिलक वर्मा वाज कि वो अल्टीमेटली आउट हो गए, वरना जब भी आप ऐसी थोड़ी स्लो इनिंग्स खेलते हो ना, आप बड़ी इजीली विलेन भी बन सकते हो, आप बड़ी इजीली हीरो भी बन सकते हो। मेरे को तो समझ में नहीं आया, मुझे बहुत ही ना इधर की ना उधर की नहीं लगी। आई थिंक मिडिल ओवर्स में इंडिया ने 63 रन मारे हैं, 63 रन ऑफ 54 बॉल्स। अब ये देखो स्लो तो है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, बट इसके बाद भी लास्ट में बचते आपके 4 विकेट बचे थे, तो आप कैसे एक्सीलेंट नहीं कर पाए? सूर्यन शेट्गे, हर्षित राणा बैटिंग, और हर्षित राणा को तो आज से कोई कुछ बोल मत देना भाई। आई थिंक ही इज इफ एट ऑल अभी भी कोई बच्चा था बोलने वाला, फर्स्ट नेम ऑन पेपर भाई। हर्षित राणा की वजह से हम लोग, और हार्दिक ने क्या कर लिया? हाँ क्या कर लिया भाई? क्या हो गया भाई? हर्षित है, वर्ल्ड कप भी तो जीता है, तो क्या हो गया? क्या उन्होंने कभी 21 रन बनाया? भाई ऑफ लेट आई थिंक अब T20s में भी विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम एज एन ऑलराउंडर, कि हाँ नंबर 8 पे अगर हर्षित आ रहे हैं, हाँ तो अभी हार्दिक और हर्षित का जो ट्रेड की बातें हो रही थी, आई थिंक सब एवरीथिंग हैज बीन हाँ इक्वल है भाई, वो केकेआर को बोलना चाहिए कि अबे हर्षित दे रहे हम, पांड्या कौन है भाई? बट आई थिंक अल्टीमेटली हम जो 1 रन से हारे हैं, ये इसी रीजन से इतना क्लोज गया मैच, क्योंकि हर्षित राणा वहां पे खड़े थे, जिस तरीके से उनने एंड में आके हिटिंग करके दिखाई है। आखिरी की 9 बॉलों में 28 रन चाहिए थे, और हर्षित राणा ने इतना डीप गेम पहुंचा दिया, हम सिर्फ 1 रन से हारे। मजा आ गया भाई हर्षित राणा के ऊपर, तो सामने बैटिंग कर रहे थे तब। आई थिंक परहैप्स द ओनली पॉजिटिव दैट वी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस होल सीरीज इज प्रोबब्ली प्रिंस यादव, क्योंकि उन्होंने थोड़ा एक वो दिखाया। हर्षित राणा का कमबैक बड़ा वो था, मच अवेटेड था कि आएंगे तो क्या इतनी लंबे टाइम की इंजरी के बाद अच्छा खेल पाएंगे, और उन्होंने आके अच्छा खेल के दिखाया, आई थिंक वेरी इंप्रेसिव। हर्षित राणा अगर हम आज मैच जीतते, परहैप्स मैन ऑफ द मैच हो सकते थे, बन सकते थे। हाँ दोनों से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, बट इंडिया फाइनली लॉस्ट अ T20 सीरीज आफ्टर 16 कंसेक्यूटिव सीरीज विंस। भाई फाइनली वो स्ट्रीक एंड हो चुकी है, JGR के अंडर हम लोग फाइनली T20 सीरीज हार चुके हैं। भाई ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, एंड मैं वही कह रहा हूं कि प्रोबब्ली दिस इज द वर्स्ट वे श्रेयस अय्यर कुड हैव थॉट कि भाई मेरी दिस इज द बेस्ट टाइम टू लूज अ सीरीज। क्यों? फ्रेश स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल। अगर साइकिल में लेट होते, वर्ल्ड कप से पहले हारते तो खराब होता। This is the most irrelevant time of this cycle, तभी हार गया। Probably the most irrelevant series also, जो कि हम लोग खेलने वाले अभी कुछ टाइम में। अभी हमने इंग्लैंड को हरा दिया, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। अब अगर वहां भी हार गए तो अलग बात है। नहीं तो तुम उन लोगों से क्या कहोगे जो लोग जेन्युइनली कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, दिस इज एम्बैरेसिंग, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ना, है एम्बैरेसिंग है। आप आज तक नहीं हारे थे, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप। बट मैं एट द सेम टाइम ये भी कहूंगा, क्या हमें 2 मैच हार गए डजंट मीन कि अभी वर्ल्ड कप अगर हम करा देंगे तो आयरलैंड के इंडिया से ज्यादा बड़ी फेवरेट होगी एंटर कर। मैं तो उल्टा ही कहूंगा, डज इट मीन कि वी आर स्टिल नॉट द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड? ऐसा नहीं है भाई। अरे वो पता है क्या होता है एक्चुअली, पिछले 3-4 महीनों से, फेब के टाइम से कुछ ऐसे इंसान ने जो कि ना बिल में घुसे हुए थे, क्योंकि वो जो पिछली वाली टीम के जीते जा रहा है ना, जीते जा रहा है। हाँ ये हार ही नहीं रहे। ओए क्या हो गया, 250 मार दे तो कभी ये मत बोल देना कि ये टीम 2024 के वर्ल्ड कप से बेटर है, क्योंकि अगर आपको फ्लैट पिचेस देंगे तो आप कुछ नहीं यार। वो
जिस दिन हाँ। 50 पे 4 विकेट गिरी, हाँ। आपको वही याद आएंगे। हाँ। ये मत तो भूलना वो कभी। वाले जो लोग हैं ना, अभी बिल से बाहर निकल के बोलेंगे कि ये टीम एक तुक्के से जीत गई, जीत ये गई। अपनी ही कंट्री के वर्ल्ड कप विन को डिमीन हाँ, करेंगे yeah, और बोलेंगे कि ये टीम तो डिजर्व भी नहीं करती थी वर्ल्ड कप, yeah, हम लोग को जो है वर्ल्ड कप छीन के आयरलैंड को पकड़ा देना चाहिए, yeah, बिकॉज आई थिंक वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। yeah. तो देखो भाई, ठीक है, ब्लिप्स होते रहते हैं एंड उसके ऊपर आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, कॉल आउट करो, बट ये जो ये लो ब्लो आप करने शुरू कर दो ना, बिकॉज योर सर्टेन फेवरेट प्लेयर इज नॉट इन द टीम। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो टीम को, तो आई जमीन थिंक पे वो रहो भाई। वही चीज मुझे कमेंट्स में भी देखनी चाहिए। बट फिलहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द मीम कॉर्नर। भाई मीम्स क्या निकल के आ रहे हैं, जरा उनकी बातें कर लेते हैं। पहला मीम सुन लो जरा। मिरेकल मिरेकल ए हुआ ए ओ ए, क्या गुंडा Yes. बनेगा रे तू? सुपला शॉट। ये करवाया कब था इनसे? एक तो हाँ, मैं भी कह रहा ये हूं कि- मैं पता ही नहीं, नहीं, वीडियो नहीं। भी करती है सूर्या भाऊ से ये चीज करवा कोई नहीं सकता, ये उन्होंने खुद British ही उन्होंने कहा। खुद करा। उन्होंने कहा बस कैमरा ऑन कर दो, छोड़ दे मेरे पे। बाकी मैं संभाल लूंगा यहाँ पे, बट ये सच है भाई। क्या? लौट आओ सूर्या भाई। मैं पता है मुझे, मैं ये बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली लौट आओ, तो मैं मजे के लिए कह रहा हूँ, बट आई थिंक फाइनली पीपल विल रियलाइज हिज इंपॉर्टेंस। जो Yeah. एक वो नैरेटिव बन गया था ना कि ये सब तो जीजी संभाल रहे हैं, ये सूर्या तो कुछ नहीं करते, फाइनली पीपल विल रियलाइज मतलब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज ड्रॉ कर रहे हैं, जीत रहे हैं ऐसे भाई। हाँ, और वो था कि तो कोई भी कर लेगा, हाँ। आयरलैंड में पिट के चले आए। बताओ भाई। अब बताओ। थोड़ी तो इज्जत करना, बट ठीक है, नेक्स्ट वीक। वेल प्लेड आयरलैंड, नाउ विराट एंड रोहित विल पे फॉर इट। भाई मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्यों? कहीं सच ना हो जाए। क्यों? भाई जीजी सर जब भी गुस्से में आते हैं तो कोई ना बल्ली का कोई बकरा तो कोई किसी ना OG ही किसी की बनता तो है। होती है, एंड कोई रोको में से ही हो सकता है कोई, क्योंकि बाकी किसी को तो नहीं निकाला जाएगा। भाई कहीं कोहली साहब, कोहली साहब मैच भी देखने आए थे। हाँ, भाई कहीं करनी गुस्सा ना बात। हो जाए। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। क्यों टिट्टू ढोल टोनी ओए पाजी कदी हाथ में लिया करो। आई एम लविंग दिस सूर्या मीम्स भाई। फाइनली नहीं, ऑफ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज स्काई हमने तो स्टांस मीटिंग करके चले हैं भाई, जितनी रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते उतनी उनको मिलती नहीं, है। वैसे भी ऑफ लेट हमने लास्ट टाइम कब देखा था कि स्काई के रिस्पेक्ट में कोई मीम बन रहा हो। हाँ। तब से ये च्युइंगम चबाता है, हाँ, ये होता है, वो होता है। फाइनली अब भाई वो सब चल रहा था वहाँ। Right. फाइनली स्काई की याद आ रही है, बट ठीक है, नेक्स्ट वीक। यस When it matters the most versus in a useless tin pot series. यस 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 Sir, every game for India is important. In the golden words of Gautam Gambhir. या Whatever game we play for India, we play to win. वो फाइनल की तरह खेलते हैं भाई। Final हर एक गेम हमारे लिए फाइनल है, बट होपफुली संजू सैमसन वापस जल्दी फॉर्म में आते हैं, क्योंकि इंग्लैंड वाले सीरीज में आ जाए भाई आ ही जाए सर। वरना सर ऐसा ना हो हाँ कि- मतलब आप ही का लॉस है आपके करियर का। अरे भाई सूर्यवंशी आ हमारे गए। लिए बहुत बड़ा लॉस है भाई। संजू सैमसन, सूर्यवंशी। हाँ बट संजू भाई ओ क्या? जब आ जाए ना ऐसे रन जैसे उनने मार के दिखाए हैं और प्लेयर तो टूर्नामेंट जीत मैं ये जाए। नहीं कह रहा हूँ, but I'm just saying, just putting it out there. ठीक है भाई, लास्ट मीम। When you realize Ronaldo is so humble that he knows Messi won't start against Jordan, so he decided not to play well against Colombia after he said he's back. माय हम्बल He is back FC. भाई कौन Factos FC. क्या क्या नाम रखेगा? कौन वो थे जो कह रहे थे कि रोनाल्डो जो रिस्पेक्ट नहीं करता मेसी की? उनने करके दिखाई है ना। हाँ। जब नहीं स्टार्ट कर रहा उनका भाई, तो क्यों जबरदस्ती में रोनाल्डो लाइमलाइट ले? मेसी बदतमीज है। हाँ, तो उनने उसने बोला कि दगाबाजी मैं उसने start करी नहीं है। करूंगा Yes, आज, yes, तो yes. रोनाल्डो वो गोल नहीं मारने वाला, उसने मार दी फ्री किक। बट भाई थिंग्स आर लुकिंग प्रीटी बैड नाउ फॉर पोर्चुगल एंड फॉर रोनाल्डो राइट नाउ, भाई क्योंकि आई एम जस्ट अमेज्ड बाय द डिल्यूजन। क्या आई एम श्योर कमेंट्स में अभी भी लोग आएंगे क्या कि रोनाल्डो इज द बेटर प्लेयर ऑफ द टू। अच्छा डेबे मेसी और रोनाल्डो में, हाँ वो तो चलो अब रहता ही है लोगों का अपना अपना। तो एम्बैरेसिंग है भाई एट दिस हाँ मतलब आई डोंट थिंक सो द डिबेट एग्जिस्ट नाउ, वो तो ऑब्वियसली बंद हो चुकी है। मैं बस वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। आई थिंक पोर्चुगल का जो अब जो पाथ है टू द खत्म फाइनल, ही है। किसने कहा भाई? किसको हरा रहे हो बताओ? ड्रीमिंग इज फ्री। किसको हरा रहे हो बताओ? देखो अभी क्रोएशिया है, फिर मोस्ट लाइकली स्पेन होगी, फिर मोस्ट लाइकली बेल्जियम होगी, फिर फ्रांस होगी, फिर अर्जेंटीना हो सकती है फाइनल में। इसमें से किसको हरा? ये जनरेशनल रन होने वाला है। आप अगर भाई यार इन भाई लोगों से एक शॉट टारगेट पे लगता नहीं भाई यार। भाई 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 वो ब्रूनो वहां टैप इन मिस कर रहा है। अगर कोई ऐसा पोर्चुगल फैन है जो अभी डर रहा है, भाई घर निकलो भाई। वैसे एक This बात is the बताऊं, World Cup, man. एक बात बताऊं, आज कोई भी न्यूट्रल या फिर कोई जेन्युइन फैन, बायस फैन नहीं, या अगर आपने आज दोनों गेम बैक टू बैक देखे, पोर्चुगल वाला फिर अर्जेंटीना वाला, हाँ भाई आप अगर जेन्युइनली फुटबॉल समझना, आप भगवान से बना रहे हो, थैंक गॉड हमें अर्जेंटीना नहीं मिल रही। वो कर रहे हैं, आंखें फोड़ रहे होंगे नहीं अपनी। क्योंकि आई थिंक जितने भी न्यूट्रल्स होंगे, जस्ट द स्पीड ऑफ द गेम कितना फर्क लग रहा था भाई। क्या तुम कह रहे हो पोर्चुगल वाले सोच रहे होंगे कि अर्जेंटीना नहीं मिली? नहीं नहीं भाई,
सारे न्यूट्रल बंदे नहीं जो पोर्चुगल के लिए है। भाई एवरीबॉडी वो क्या वांट्स टू वॉच मेसी वर्सेस रोनाल्डो भाई, कौन नहीं चाहता? अगर तुम चाहते हो कि पोर्चुगल वर्ल्ड कप जीते हाँ। तो द बेस्ट थिंग इज दे अवॉइड अर्जेंटीना। भाई मान लो फाइनल पहुंचती ऐसे है, खोल के मारेंगे ना जूते। नहीं भाई फाइनल में भी तो अर्जेंटीना यार, मिलेगी इनसे कोलंबिया नहीं भाई। ये हराई जा कैसा रही, ये इनका घमंड नहीं हटता नहीं यार। घमंड क्या नहीं, कैसा रोंदू तरीका है भाई सोचने का क्या? कि वो हमें अर्जेंटीना नहीं मिलनी चाहिए। भाई वर्ल्ड कप जीतना है नहीं, तो वो मिलेंगी मिलेंगी। वो तो तुम अलग बात कर रहे हो। हाँ। मैं उसको मना नहीं कर रहा, वो तो एलीट मेंटालिटी भाई आई वुड हैव लव्ड फॉर पोर्चुगल टू फेस अर्जेंटीना। टू गेट किक्ड बाय अर्जेंटीना। हो जाए हाँ। हो जाए उस सामना हो जाएगा, पता चल जाएगा। हाँ। बट आई वुड हैव लव्ड टू वॉच मेसी वर्सेस बट रोनाल्डो। इट इज ऑलवेज बेटर टू डिले द बेस्ट। होपफुली फाइनल अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल फाइनल भाई, वो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन हिस्ट्री। वो नहीं हो जितनी रहा। हाइप वो डेवलप करेगा ना। फीफा ने पूरा ट्राई कर लिया। एक बात हमने बताऊं, जयशा को कॉल किया था। एक बात बताऊं, क्या हो रहा है, हो रहा है? कॉल आ गया, है कॉल आ गया भाई, हो रहा है। वो एम्बापे Let's आ रहे go. हैं वहां पे, डिक्टेटर हाँ देख लेंगे, पेलने आएगा वो देख भी। लेंगे देख लेंगे, पहले उसको पेलो तब हमसे मारना हाँ, फिर। देख लेंगे भाई। बट ठीक है, ये मीम्स आप ही लोग हमें भेजते तो भेजते रहा करिए, हम आपके मीम्स फीचर करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल लेट्स मूव टू दी अवार्ड सेरेमनी। भाई श्रेयस अय्यर अपेरेंटली ऐसा बोला है कि आयरलैंड ने हमें कंप्लीटली आउटप्ले कर दिया। क्लियरली वो खुद भी काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे थे एंड राइटफुली सो भाई, और आई थिंक इज टोटली करेक्ट भाई। क्या क्या कर फिर दिया ना फिर आइलैंड क्या ने, कैसा आउटप्ले कर दिया तो अब हम क्या करेंगे? अगला जीत जाएंगे भाई। अगला किससे? इंग्लैंड उनको पहले अपोनेंट मारेगा। आई थिंक सो इज टोटली राइट इन बोथ द डिपार्टमेंट्स। इनफैक्ट आप तीनों डिपार्टमेंट कह सकते हो। आज जो कैचेस भी उनने पकड़े हैं कुछ पीछे पीछे जा जाके, अभिषेक शर्मा। भाई वो आपको मानना पड़ेगा, वो चीज उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट, बैटिंग बॉलिंग एंड फील्डिंग, तीनों में हम लोग पीछे छूट गए सीरीज में, एंड दैट इज एक्चुअली शेमफुल। बट अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं। द दान पराग अवार्ड, ये किसको मिला है? 3, 2, 1 ईशान सैमसन किशन। है रन आउट हो गया यार, अब क्या बोलूं। भाई। तो उनने क्या दान करा? चलो वो तो तिलक ने उनके हाथ खींच के लेके कहा कि दान कर। अल्टीमेटली किसके हाथ से दान गया? ईशान के हाथ से गया। ठीक है भाई, कह सकते हैं। मैंने संजू इसलिए कहा क्योंकि आई थिंक वो स्पॉट अपना दान करने वाले हैं वेरी सून। आई थिंक संजू जो है वो अपना बीइंग द बिग गाय, बीइंग द मैच्योर गाय ही इज। वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ट्रॉफी इज नॉट इनफ। हां भाई, यूं अभी भी पीपल आर ब्रीथिंग डाउन हिज नेक भाई, यूं ऐसा भाई। बच्चा कर रहा है वो, मैं नहीं कर रहा, बच्चा पीछे पड़ा है। बट द नींद 11 अवार्ड, ये किसको मिला भाई? 3, 2, 1 अक्षर शेखड़े है। मुझे लगता है बेचारे का डेब्यू था आज, सूर्यांश थोड़ा बैटिंग बॉलिंग में सो रहे थे, कोई बात नहीं, चलता है भाई। मैं Sweet तो award। अक्षर बोला है क्योंकि आई थिंक सो बैटिंग तो उनकी पेनफुली स्लो थी। हाँ। मुझे देख के लग रहा था कि भाई क्या हो गया अक्षर यार। हाँ। इनने तो आईपीएल में भी लास्ट के एंड में 1-2 पारी ऐसी खेली थी जहां पे आपको लग रहा था वो ही इज बैक। बट ये तो वापस यार, अब इतना धीरे खेल रहे No, I तो agree. ज्यादा ही हो गया। बट द लास्ट अवार्ड, हमला पसंद अवार्ड, ये देखते किसको मिलता है। 3, 2, 1 मुंड्रा। हर्ष- मुंड्रा भाई, मुंड्रा इतना लो टारगेट में उसने पता किस किस का विकेट निकाला है? संजू, अभिषेक और श्रेयस का। आई थिंक सो गेम खत्म कर दे भाई भाई इस बंदे पॉडकास्ट ने। बंद करा दिया इसने। भाई क्या बात कर रहे हो? जीजे रह के एंटर कर, तुमने हर्षित का नाम नहीं लिया। तुम हर्षित को दे रहे हो? हम बंद हो रहा पॉडकास्ट। गुस्सा हो जाएंगे भाई भाई जीजी क्या भाई। कर रहे हैं? नहीं भाई, आई सपोर्ट माय फेलो इंडियंस। वो भी तो इंडियन ही है, पासपोर्ट तो अभी भी इंडियन का, इंडिया ही है उसका। मैं भाई आई थिंक सो हर्षित राणा भाई नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो भाई ऑलराउंडर था भाई वो। नहीं होगा। बट आई थिंक सो यहाँ पे जिनका विकेट इसने निकाल के दिया है, आयरलैंड के पूरे खेमे में वो पूरा गेम लेके चले गए, एंड बीइंग द अंडरडॉग यहाँ पे, आई थिंक सो ही डिजर्व्स दैट अवार्ड। बट ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि भाई अगेन भाई आई टोल्ड यू वी नीड टू हैव अ हार्ड कॉन्वर्सेशन। अगर ये मैच हम लोग हारते हैं, वुमेन्स टीम ऑफिशियली अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, ग्रुप स्टेज के अंडर ही। क्या कहना भाई इसको लेके? नॉट समथिंग दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ। लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है, हम साउथ अफ्रीका से हारे हैं, तो कहीं ना कहीं तुमने कल प्रेडिक्ट किया था कि हारने वाले हैं। हाँ, तो प्रिपरेशन तो थी कि ये हो सकता है, बट नाउ दैट इट हैज एक्चुअली हैपेंड, फील्स लाइक वी हैव बीन हार्ड डन, क्योंकि 2 T20 वर्ल्ड कप्स लगातार 2024 और 2026। हाँ, मेंस टीम के लिए बड़ा अच्छा रहा कि हम जीते, बट वुमेन्स टीम दोनों बार ग्रुप स्टेज में बाहर हुई है। भाई आई थिंक आज कोहली आए थे मैच देखने, इनफैक्ट शिखर धवन भी आए थे, रवि शास्त्री भी देख रहे थे। ग्रुप स्टेज में बाहर हुए हैं। नहीं तो मैं भाई कह रहा हूँ 2021 के उन्होंने उमास देने कोहली हरमनप्रीत के पास गए हाँ। और उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम। ये तो time। पहले भी हो चुका है यार, होता है, इसमें होता इतना है इतना यार। सैड होने की क्या बात है भाई? कोई बात नहीं नहीं, इसके बाद कप्तानी छोड़ देना भाई। वैसे रन आने वो- शुरू हो जाएंगे। आज हरमन ने जो खेल के दिखाया, आई थिंक क्लच मैच में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन टू प्ले वेल, क्योंकि इंडिया सिर्फ 170 रन बना पाती है। भाई स्मृति मंदाना को क्या हो गया था भाई? वो तो कंप्लीटली मतलब लग रहा था अपनी शेल में चली जा चुकी है नंबर 18 यार। वो भाई एक्सट्रीमली स्लो,
इतना स्लो स्मृति मंदाना, आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने T20s में उनको ऐसी पारी खेलते कब देखा था। 38 ऑफ 37 बॉल्स जब आप ओपन कर रही हैं, जब आप पावर प्ले खेलने वाली हैं, जब पिछले मैच में प्रीव्यू में हमने कहा था कि ऑफ लेट तो पावर प्ले में ही गेम डिसाइड हो जाते हैं, वहां पे अगर आप इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाले तो गेम तो वहीं डूब गया यार। आज पहला विकेट 9 ओवरों के बाद गिरा था जब 66 रन थे हमारे। आई थिंक जो हम लोगों ने कहा था ना कि ओपनर्स हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोजर स्टार्ट दे रहे हैं पूरे हमारे ऑर्डर में से, आज वही थोड़ा पीछे रह गए। एंड इनफैक्ट आज मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स ने स्टेप अप करके दिखाया टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट। जेमिमा को तो वो करना पड़ गया, रिटायर्ड आउट। मैं सोच रहा था कि भाई जेमिमा का भी करियर इतना ऊपर नीचे रहा है ना, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में शी वाज द स्टार। हाँ, शी वाज द स्टार, अकेले पूरा गेम लेके चली गई और यहाँ पे आके रिटायर्ड आउट कराना पड़ गया। सोचो ऐसे टाइप की चीजें निकल के आ रही है इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में। बट हरमन ने जो नीचे खेल के दिखाया है भाई, मैसिव रिस्पेक्ट टू हर, क्योंकि नीचे के 17 फ्लैशबैक भाई 200 की स्ट्राइक रेट से वो 50 मारना वो बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। कैरी जॉब थी कहीं ना कहीं, बिकॉज उसके बाद भी आप देखोगे तो ज्यादा लोगों की बैटिंग आई नहीं। इंडिया डिड नॉट लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स, नहीं 4 ही विकेट गए। तो अब भाई ये क्रिटिसिज्म नहीं होगा अगर आपको भाई इस पिच पे 200 तो बनाने चाहिए थे आपको, या चलो 180 190 तो 190 तो बनाने चाहिए थे भाई। 185 190 वुड हैव बीन अ सेफ टोटल। ऑस्ट्रेलिया का एक ओवर बच गया, वो लोग एक ओवर पहले ही जीत गए, तो आई थिंक एटलीस्ट 10-15 रन तो आपको एक्स्ट्रा बनाने चाहिए थे। एंड उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें भाई, आई थिंक थोड़ा लेट डाउन तो हुआ है। टॉप ऑर्डर हमारे थोड़ा मतलब करा है, वही है ना, द थिंग दैट यू लीस्ट एक्सपेक्टेड टू हिट यू। कल हमने बातें करी, ओ भाई फील्डिंग अच्छी करनी है, ओए मिडिल ऑर्डर थोड़ी अच्छी कर लो, ओ स्पिनर भाई देखो भाई बचा लेना, पेसर हमें पता थोड़ी वीक है। अच्छा हमने क्या बोला, एक चीज जो सॉर्टेड चल रही है ना वो इनका टॉप ऑर्डर है, आज वही थोड़ा सा उल्टा। हाँ भाई थोड़ा सैड है। एंड वही यहाँ पे क्वेश्चंस उठेंगे ही उठेंगे। आई थिंक इस मैच में तो स्पेसिफिकली हरमनप्रीत के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाए जाएंगे, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें इस कैंपेन को भी देखें भाई, अब क्वेश्चन आप उठाओगे क्योंकि धीरे धीरे उनकी भी एज हो रही है एंड मूव ऑन करना पड़ेगा। मुझे रेणुका ठाकुर भाई रेणुका सिंह एंड अपनी राधा सिंह ठाकुर, रेणुका ठाकुर सिंह जो भी उनका पूरा नाम है, बताइए, एंड राधा यादव, वो दोनों ने जिस स्पीड से रन लीक करे भाई, दोनों 10 के ऊपर की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे, तो उन्होंने तो 4 ओवर भी डाले थे। रेणुका इफ आई रिमेंबर करेक्टली इज नाउ एंटरिंग हर 30s। हाँ, तो एंड माय क्वेश्चन इज कि पेस अटैक पे ऑलरेडी क्वेश्चन रहा है फैंस की तरफ से, क्या आप लोग देख रहे हो हर बीइंग रिप्लेस्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, या फिर अभी उनको आप एक और वर्ल्ड कप के लिए कैरी करोगे? बिकॉज मैंने 22 वर्ल्ड कप में भी देखा था उनको, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एवर ही प्लेयर है, काफी टाइम से आईपीएल में भी नाम है, आईपीएल में हाँ रही हैं वो। तो क्या अभी आप देख रहे हो उनको, बिकॉज परहैप्स उतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया, तो वुड यू बी लुकिंग टू मेक सम चेंजेस? बिकॉज स्पिन अटैक तो मुझे नहीं लग रहा अभी चेंज होने वाला इतनी जल्दी। भाई मतलब वही है कि कुछ कॉन्वर्सेशन आपको करनी पड़ेगी। हाँ, जितने भी प्लेयर्स जो पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, एज कर रहे हैं ऑफ लेट, मतलब जो भी अपने 30s में एंटर कर रहे हैं, अगेन आई विल से दैट पॉइंट ओनली, T20s जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से इवॉल्व कर रहा है, मतलब T20 के अंदर के ही स्टैंडर्ड्स पिछले 3 साल में तो मेंस क्रिकेट में इतने बदल गए हैं। मतलब भाई 2022 में आई स्टिल रिमेंबर कि इफ यू आर प्लेइंग विद 120 130 स्ट्राइक रेट, इट वाज कंसीडर्ड डिसेंट, कि हाँ भाई मतलब नॉट प्लेइंग बैड। भाई विराट कोहली अक्सर 120 130 की स्ट्राइक रेट से खेलते थे एंड कहते थे कि अच्छी भी चल रही है। नहीं यार क्या बात कर रहे हो, बट आई थिंक विद दी विराट कोहली 2022 में अच्छे चल रहे थे भाई, वर्ल्ड कप भूल गए? 20 से 22 का ही तो साल उनका खराब गया। 22 का वर्ल्ड कप भूल गए? अरे आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं। आईपीएल तो चलो अब अलग बात है, आई थिंक सो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो स्पीड से खेल रहे थे, हाँ मतलब वो 22 का वर्ल्ड कप तो लेजेंडरी है, स्टैंडर्ड ही बहुत बदल गया ऑफ रेड इंडियन क्रिकेट का, एंड दैट इज व्हाई विराट कोहली ने भी पूरा चेंज करके दिखाया अपने आप को। तो T20s में जैसे ही वो 30s में एंटर करना स्टार्ट करते ही लोग, एक कॉन्वर्सेशन होती है कि क्या हमें एक यंगर ब्लड चाहिए जो कि जल्दी अडैप्ट कर पा रहा है T20 क्रिकेट से। पता है मेरा एक लास्ट थॉट ये रहेगा, एंड ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस दिस इन मोर डिटेल इन द कमिंग डेज, क्योंकि वर्ल्ड कप भी खत्म हुआ है एंड हमें ऑनेस्टली T20 सेटअप से इतना हम रूबरू है नहीं वुमेन्स टीम के। देखो ओडीआई वर्ल्ड कप में, ओडीआई सेटअप में तो हमने दिखा दी अपनी माइट, हमने तो वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया है, थिंग्स आर ओनली गोइंग टू ग्रो गेट बेटर। T20 फॉर्मेट में थैंक्स टू दी ऑडियंस, उन्होंने हमें एजुकेट भी किया था कि हमारा पिछले कुछ टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब आवर T20 टीम इज नोवेयर एज गुड एज आवर ओडीआई टीम। तो अब क्योंकि आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुके हो, नाउ दैट यू आर सीइंग फुल हाउसेस एवरी गेम, टू द पॉइंट कि हम भी कवर कर रहे हैं मैच, अब ना आप मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन में आ चुके हो। आई द ओनली थिंग दैट आई वुड से, मैं जो देखना चाहूंगा विच इज कि जो हार्ड कॉल्स आएंगी ना वो उस लेवल की होनी चाहिए।
हाँ, जब मतलब धोनी right, आके कह right, सकता है ना right. सीनियर्स को कि अभी 3 बंदे फिट नहीं बैठ रहे या 2 बंदे फिट नहीं बैठ रहे। वो भी सचिन जैसे प्लेयर को। सचिन के लिए नहीं था भाई वो, पहली बात तो। भाई 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से पहले हुआ तो था, ये फील्डिंग धीरे करते हैं, नहीं हो पा रहा। अच्छा तुम उसकी उसको बाहर मूवी निकाल। वाले की बात कर रहे हो? नहीं तो मूवी वाला तो असली में अलग भी था। जो होता सचिन के लिए नहीं था वो। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले नहीं था वो वो? सचिन के लिए नहीं था। अच्छा भाई, रिपोर्ट तो कुछ और ही थी। नहीं, क्या सचिन बात कर सचिन रहे का हो नाम भाई? ही नहीं था उस चीज में। चलो ठीक है, बोलो। एनीवे तो अब मैं उसमें पड़ गया। हाँ। आई थिंक उसी कॉन्वर्जेशन को लेके वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर ही प्लानिंग होनी चाहिए, नो मैटर हाउ बिग अ लेजेंड समवन इज। इफ इट टेक्स कि हमें उनको हटा के यंग ब्लड डालना पड़ेगा, बिकॉज T20 वही है, जितने तरीके से मॉडर्नाइज होता जा रहा है भाई, एवरेज एज मुझे लगता है कुछ टाइम बाद 26-27 हाँ, की ऐसे ही होगी होगी, ऐसे ही T20s होगी। में तो। राइट राइट राइट। उससे ज्यादा आप रख भी नहीं सकते हो। हाँ वी नीड टू बी अपडेटेड। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स, एक तो फिजिकलिटी का बेनिफिट मिलता है उनको, हाँ प्लस फील्डिंग ऑफ कोर्स इज माइल्स अहेड, एंड जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं, या देयर बॉडी सपोर्ट्स इट मोर। तो हम लोग को भी वो फ्रेश ब्लड चाहिए रहेगा जो कि उस पैरामीटर्स पे खेल सके। या T20 मेंस क्रिकेट में हम लोगों ने वो चीज रेवोल्यूशनाइज करी है, टू द पॉइंट कि हम लीडर्स बन चुके हैं। 2022 में हम ट्रेल थे हम लोग उसमें। हाँ, कैच अप कर रहे थे हम trailing लोग। so या bad. या वुमेन्स क्रिकेट में भी वो चीज अब 4 साल आगे हो चुकी है। नाउ इज द टाइम। जो 2022 का वर्ल्ड कप था ना हमारे लिए मेंस में, आई हाँ। होप दिस इज दैट पॉइंट। हाँ, मतलब यहाँ से अब धीरे धीरे करके चेंज होना स्टार्ट होगा। कॉन्वर्सेशंस भी अब धीरे धीरे आई थिंक सो स्टार्ट हो ही जाएंगी कि किसको अंदर होना चाहिए, किसको बाहर होना चाहिए। लाइक आर वी सीइंग हरमनप्रीत कौर प्ले अनदर वर्ल्ड कप? आई डाउट। हाँ, आई डाउट। तो आर वी एक्चुअली प्लानिंग टू चेंज द कैप्टेंसी और एक्चुअली हैव अ पावर हिटिंग नंबर 4, जैसा हरमनप्रीत कौर ने आज खेल दिखाया वैसा हर मैच में खेलने वाला हूं। आई थिंक उस सो भाई intent से। WPLB इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अलॉट, क्योंकि Yeah, वहां पे yeah, आप of नए नए course. टैलेंट डिस्कवर करते हैं। होपफुली इस पूरी, मतलब वही है ना, अब आप लताड़ने को तो कितना भी लताड़ लो भाई, ग्रुप स्टेज में अगर ये मेंस टीम का होता तो फिर तो कॉन्वर्सेशन एकदम अलग लेवल पे चल रही होती। बट रिगार्डलेस आई थिंक, बली चढ़ती सीधा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आई होप दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। Yeah. यहाँ से वुमेन्स क्रिकेट भी इंडियन एटलीस्ट T20 क्रिकेट में एक अलग मोड़ पकड़ता है धीरे मैं अभी धीरे। भाई ज्यादा क्रिटिसाइज करने नहीं वाला हूं, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से पता ही हाँ, नहीं वही वैसे वाले- भी भाई वो वाली बात है ना, फ्री राइडर आ गए आ गया, हाइप ट्रेन। हाइप ट्रेन पे आ गए तुम लोग, हैं गाली देने के लिए आ गए, जब हाँ। सपोर्ट किया तो करा नहीं। Yeah. तो मैं अभी वो चीज करना नहीं चाहता हूं। Yeah. जो लोग जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा, आप हार्श कॉल्स देना चाहते हैं, आप नाम लिखकर दे दीजिए कमेंट्स में, थोड़ा हमें पता चलेगा। Yeah. मेंस टीम के लिए तो आई एम श्योर आपके पास बहुत गालियां होंगी, अभी तो और निकलेंगी वहां भाई। पे तो हम लोग होल्ड बैक करते भी नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे आप अच्छे से गालियां दीजिए। कल हम सुबह आपके साथ और बातें करेंगे और टॉपिक्स लेकर रहेंगे। जुड़े रहिएगा। सी यू टुमारो।